जब भी हम बस में ट्रेवल करते हैं, अगर हमें कोई फीमेल की आवाज़ आती है कि भैया टिकट कटा लीजिए, सर टिकट कटा लीजिए, या अंकल टिकट कटा लीजिए, तो उस समय हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर आवाज़ हमने तो हमेशा मेल की सुनी है, ये फीमेल कौन है आ गई हमसे टिकट मांगने या टिकट कटाने को बोल रही है। ऐसे में आज ऐसे कर्मयोगी से आपको मिलाने जा रहे हैं जो एक फीमेल बस कंडक्टर हैं, और उनके साथ क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, आज इनसे हम बात करेंगे, जिनका नाम है रीमा जी। रीमा जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनौती इस फील्ड में बहुत कम लड़कियां हैं, और कहीं आपको डर नहीं लगता है कि हम अकेले ऐसे इस फील्ड में हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना, अजनबी लोग भी आते जाते रहते हैं? नहीं, पहली बार तो बहुत डरे थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब डरते नहीं हैं, चुनौती का सामना करते हैं सीधे। हाँ। कभी कभी क्या होता है, जैसे परीक्षाएं चल रही हैं तो उस टाइम हमको रात में भी ड्यूटी करनी पड़ती है, तो जहाँ हमको भेजा जाता हम चले जाते हैं सीधे। छुट्टा पैसे नहीं हैं, सिक्के की कमी हो गई है, 1 रुपये के लिए लड़ाई हो जाता है, हमको नहीं, हमको सिक्का चाहिए, हमारा 1 रुपया बच रहा हमको दीजिए, तो उस टाइम बहुत दिक्कत होती है कि हमारा पैसा हमको रिटर्न करिए। बहुत समस्याएं होती हैं सर, लेकिन समझा बुझा के मतलब रखते हैं कि ये भैया बैठिए, अभी मिलेगा, अभी कोई देगा सिक्का तो आपको वापस कर दिया जाएगा उस टाइम। अक्सर देखा जाता है कि मेला का जब अवसर आता है या एग्ज़ाम टाइम होते हैं तो काफ़ी भीड़ हो जाते हैं बस में, उस समय तो बहुत प्रेशर हो जाता होगा आपको भी। टिकट काटने में क्या दिक्कत आती है या सीट देने में? बहुत दिक्कत होती है सब, बहुत कुछ, बहुत सब लोग कहते हैं कि हमको सीट दिलाइए, मैं एक सीट दिला दीजिए, दूसरे को खड़ा करके हमको बैठा दीजिए, तो हम बोलते हैं भैया ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो लोग पहले से बैठे हैं तो उनकी सीट हम नहीं दिला सकते हैं। हाँ, अगर आगे सीट खाली होगी तो आपको दिला दिया जाएगा, समझा बुझा के मतलब ऐसे काम चलता है। अच्छा, कि आप भैया बैठिए, अभी खड़े रहिए थोड़ी देर, अभी कोई खाली होगा सीट तो आपको दिया जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ने झगड़ने लगते हैं, वो ये नहीं फील करते हैं होंगे कि आप भी किसी की बहन या बेटी हैं। सर, पहली बात तो उनको समझना चाहिए कि जैसे हम किसी की बहन बेटी हैं उनके घर में भी होंगी, लेकिन अब वो तो समझ नहीं सकते, अगर समझते तो ऐसा करते नहीं। तो उन लोगों को कहना चाहेंगे कि समझने की कोशिश करें। महिला होने के नाते एक तरफ आपको घर की भी जिम्मेदारी है, फिर आपको जॉब पे भी जाना है, ऐसे में आप घर को और अपने वर्क को कैसे बैलेंस करते हैं? कभी कभी तो ऐसा भी आता होगा आपके साथ कि आप सही से नाश्ता या भोजन नहीं कर पाते होंगे। सर, हम जब से इसमें ड्यूटी कर रहे हैं, हम सुबह से मतलब वही नाश्ता पानी करके निकलते हैं सुबह, बाकी रात में वही खाना मिलता है, बाहर का हम खाते नहीं हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। अच्छा, बालाजी गए थे तो इस वजह से हम खाते नहीं हैं। हाँ। मैनेज तो करना ही पड़ेगा, तो हो जाता है ऐसे। नौकरी की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, जब तक किसी के ऊपर भी पत्ती नहीं आती तब तक तो लोग सोचते नहीं हैं। पहले सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं था कि मतलब हमको पैसे की दिक्कत थी पहले, तो हमको ज़रूरत लगी तो हम सोचे इस बारे में। लखनऊ गए कुछ टाइम तक, वहाँ CCC किए, मतलब कंप्यूटर कोर्स, तो वहाँ से 1 साल वहाँ रहे, फिर वहाँ नहीं कुछ बन पाया, बहुत नौकरी भी ढूंढे मॉल वॉल में, वहाँ भी नहीं कुछ हुआ, फिर फॉर्म डाले, यही निकला था बीच में, तो इसमें हो गया। तो नौकरी की जब बात आती है तो लड़कियां अक्सर रात में ड्यूटी नहीं करना चाहती, ऐसे में आपको नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करना पड़ता है, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? पहली बात तो डर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डर जाते हैं वो कभी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमको कोई भी अधिकारी अगर कह दे कि आपको रात में बनारस जाना है या लखनऊ जाना है या कहीं भी जाना है, तो हम कभी मना भी नहीं करते हैं। चाहे नाइट शिफ्ट हमसे कराएं, चाहे दिन ड्यूटी कराएं, कोई दिक्कत नहीं हमारे। जब इंसान अकेला हो जाता है, कोई आगे पीछे नहीं रह जाता, तो अपने आप आदमी मजबूती अंदर से आ जाती है, अंदर से अपने आप को सुरक्षित करता है इंसान की हमसे बढ़कर कोई नहीं है, ना हमसे बढ़कर कोई काम है, सर हो जाता है। अक्सर देखा जाता है कि बस कंडक्टर को लोग कई तरह से संबोधित करते हैं, कई लोग तो सर बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं भैया बोल देते हैं, कई लोग अंकल बोलते हैं, कई लोग बाबा बोलते हैं, ऐसे में आपको किस तरह से लोग संबोधित करते हैं? सर, हमको बहुत मान सम्मान मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमको कोई दूसरी नज़र से देख रहा है, मतलब
ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी लोग इंस्पायर होते होंगे कि एक लड़की कर रही है। बहुत लोग कहते हैं कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई। लड़कियां पहली बार हम लड़की देख रहे हैं कंडक्टर। बहुत लोग ऐसे चौंक जाते हैं देख के कि पहली बार देख रहे हैं, जीवन में इतना जीवन बीत गया, कभी लड़की हम कंडक्टर नहीं देखे हैं लेडीज। तो बहुत खुश भी होते हैं लोग देख के। तो जो भी हमारे फीमेल व्यूअर और लिसनर देख सुन रहे हैं, अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि ये अलग फील्ड है, इसमें किसी का ध्यान नहीं रहता है, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? बिल्कुल आए, उनका स्वागत है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हम कर ले रहे हैं तो अगला भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सोच होता है, सोच से आदमी छोटा बड़ा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सोच तो सही है। सही है। क्या काम ऐसा है जो लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती? कर ही रही हैं लड़कियां, तो आजकल हर काम कर रही हैं। इधर थोड़ा सा हमें लगता है बस कंडक्टर का जो इवन मेट्रो सिटी में तो कर रही हैं लड़कियां, बट इधर अभी अपने तरफ नहीं उतना नहीं है। रीमा जी, एक और आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि थोड़ा सा अपना जो भी एजुकेशन लिए हैं उसके बारे में और थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप बताना चाहें। सर एजुकेशन ग्रेजुएशन है हमारा, और फैमिली में माता पिता हैं, भाई हैं, एक भाभी हैं, बहन है, 3 बहनें, हम छोटे हैं बहनों में। रीमा जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे लिसनर व्यूअर से बात करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आज के हमारे कर्मयोगी सीरीज में थी रीमा जी, जो बस कंडक्टर हैं। बस्ती से गोरखपुर के तरफ जो बस जाती है उसमें ये कंडक्टर का जॉब करती हैं। आप भी अगर इस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप झिझक नहीं करेंगे। अगले किसी और एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।